दोस्तों, मैं आंटी के घर गया और आंटी ने दरवाजा खोला। उस दिन वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आंटी ने एक लाल रंग की नाइटी पहनी हुई थी। वही नाइटी थी जो हम दोनों ने मार्केट से कल सुबह ही खरीदी थी। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को जरूर सुने। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और यह कहानी आपको सुनाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आलोक है। मेरे घर के सामने दिव्या आंटी का घर है। उनके पति को गुजरे हुए 2 साल हो गए हैं। अब उनके घर में सिर्फ दिव्या आंटी और उनकी बेटी नुपुर रहती है। आंटी का हमारे घर में आना जाना लगा रहता था। एक दिन आंटी हमारे घर आई और मेरे माँ से बातें करते हुए कहने लगी, भाभी, मुझे आपसे कुछ कहना है। माँ ने कहा, क्या बात है दिव्या? तब आंटी ने कहा, भाभी, आपको तो पता ही है कि मेरे पति अब नहीं रहे और मुझे हर वक्त नुपुर की पढ़ाई की चिंता लगी रहती है। अगर आज वो जिंदा होते तो मुझे किसी बात की टेंशन नहीं होती। देखो ना भाभी, अब नुपुर भी 10वीं कक्षा में है। मैं उसके लिए ट्यूशन टीचर ढूंढ रही हूँ, लेकिन कोई ढंग का ट्यूशन टीचर नहीं मिल रहा है। कोई भी ट्यूशन टीचर घर पर आकर नुपुर को नहीं पढ़ाना चाहता है। एक ट्यूशन टीचर मिलता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पैसे मांग रहा है। इतना पैसा मैं नहीं दे सकती हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आपका बेटा आलोक मेरी नुपुर को ट्यूशन पढ़ाएगा? माँ ने कहा, मुझे आलोक से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। मैं आलोक को बिना पूछे तुम्हें नहीं बता सकती। दिव्या आंटी ने माँ से कहा, भाभी, आलोक तो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था और वो अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है। मुझे आलोक से बेहतर और कोई ट्यूशन टीचर नजर नहीं आ रहा है। आप आलोक से प्लीज बात कीजिएगा। और आंटी वापस अपने घर चली गई। जब मैं घर आया तो माँ ने मुझे दिव्या आंटी की कही हुई बात बताई। मैंने सोचा कि अच्छा ही है, इसी बहाने में थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लूंगा और मेरी पॉकेट मनी भी मिल जाएगी। मैंने माँ से कहा, आप दिव्या आंटी को बता दीजिएगा कि मैं नुपुर को ट्यूशन पढ़ा दूंगा। माँ ने दिव्या आंटी को फोन करके कहा कि आलोक ने कहा है कि वह नुपुर को ट्यूशन पढ़ा देगा। दिव्या आंटी ने कहा, भाभी, आपने मेरी बहुत बड़ी टेंशन खत्म कर दी। मैं नुपुर को ट्यूशन पढ़ाने गया। नुपुर भी अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रही थी। मुझे नुपुर को ट्यूशन पढ़ाते हुए लगभग 3 महीने हो गए थे। मुझे नुपुर को पढ़ाने के बाद घर आकर अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी करनी पड़ती थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन मैं नुपुर को ट्यूशन कराने के बाद घर आकर अपने एग्जाम की पढ़ाई करने लगा। रात को मैं खाना खाकर सो गया। सुबह जब मैंने अपना मोबाइल ढूंढा तो मुझे नहीं मिल रहा था। उसी वक्त दिव्या आंटी ने मेरी माँ के मोबाइल पर फोन किया और कहा, कल आलोक अपना मोबाइल नुपुर के स्टडी टेबल पर ही भूल गया। भाभी, उसे कह देना कि वो अपना मोबाइल आकर ले जाए। माँ ने मुझे डांटते हुए कहा, तुम्हारी लापरवाही कभी खत्म नहीं होगी। जल्दी से जाकर अपना मोबाइल लेकर आओ। मैं आंटी के घर गया। आंटी ने दरवाजा खोलकर मुझे अंदर बुलाया और कहा, तुम्हारे मोबाइल में बहुत ही खूबसूरत लड़की की फोटो है। मैं हैरान रह गया। मैंने अनजान बनते हुए कहा, आंटी, आप किस फोटो की बात कर रही हो? आंटी ने कहा, बनो मत, तुम्हें भी पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। उन्होंने मेरे हाथ में मोबाइल थमाया और मुस्कुराते हुए कहा, अपने फोन को लॉक रखा करो। मैंने कहा, आगे से ध्यान रखूंगा आंटी। मैं घर आ गया। रात को मैं सो नहीं पा रहा था। मुझे आंटी की कही हुई बातें याद आ रही थी और मैं पूरी रात करवटें बदलता रहा। एक दिन नुपुर की ट्यूशन खत्म होने के बाद आंटी ने कहा, अगर कल तुम फ्री हो तो मुझे मार्केट ले जाना। मैंने कहा, आंटी, कल मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं नहीं जा पाऊंगा। आप अकेली ही चली जाना। अगले दिन माँ ने मुझे
शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाने को कहा। मैंने कहा ठीक है मैं चला जाता हूँ। उसी वक्त माँ के फोन पर दिव्या आंटी का फोन आया। उन्होंने कहा भाभी अगर आप बुरा ना माने तो क्या आलोक को मेरे साथ थोड़ा मार्केट भेज देगी? मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है। माँ ने कहा दिव्या आलोक भी मार्केट ही जाने को तैयार हुआ है, तुम उसके साथ ही बाइक पर चली जाना। आंटी मेरी बाइक पर मुझसे चिपक कर बैठी। मैंने कहा आंटी थोड़ा अच्छे से बैठिए। उन्होंने कहा कि उन्हें बाइक में बैठने में डर लगता है। हम दोनों मार्केट पहुंच गए। मैंने कहा आंटी आप अपनी शॉपिंग कर लो और मैं अपनी कर लेता हूँ। आंटी ने कहा मुझे ठीक से शॉपिंग करना नहीं आता है, तुम भी मेरे साथ चलो। और मैं उनके साथ चला गया। उन्होंने एक लाल रंग की नाइटी खरीदी। मैंने कहा आंटी आप इस नाइटी का क्या करोगी? अब तो अंकल भी नहीं रहे, आप किसे पहनकर दिखाओगी? आंटी ने कहा मेरा भी दिल है, मुझे भी पहनने का मन करता है। और मैं चुप रह गया। मैंने भी अपनी शॉपिंग कर ली और वहां से हम दोनों घर वापस आ गए। अगले दिन जब मैं नुपुर को ट्यूशन पढ़ाने गया तो आंटी ने कहा वो अपने नाना जी के घर गए हैं। आज सुबह ही नुपुर के नाना जी आए और उसे अपने साथ ले गए। मैंने कहा ठीक है तो मैं अब चलता हूँ। आंटी ने कहा थोड़ा बैठ जाओ, मैं चाय बना ही रही थी, एक कप चाय पीकर जाना। आंटी ने मेरे हाथ को पकड़कर चाय का कप थमाया और कहा तुम्हारा हाथ एकदम लड़कियों जैसा कोमल है, मर्दों के हाथ जैसा नहीं है। मैंने उनसे अपना हाथ छुड़ाया और वहां से चला आया। फिर रात होने पर आंटी ने माँ को फोन किया और कहा आप जरा आलोक को भेज देंगी, मुझे थोड़ा काम है। माँ ने कहा आंटी तुझे बुला रही है बेटा। मैंने माँ से कहा माँ मैं नहीं जा सकता हूँ। माँ ने कहा एक बार आंटी के घर हो आओ, नुपुर भी घर पर नहीं है, न जाने तुम्हारे आंटी किस मुसीबत में है। माँ के जोर देने पर मैं आंटी के घर गया। आंटी ने दरवाजा खोला और वही लाल रंग की नाइटी पहन रखी थी जो उन्होंने कल मार्केट से खरीदी थी। मैंने उनसे पूछा आंटी क्या बात है, आपने मुझे इतनी रात को क्यों बुलाया? आंटी ने मुझे अंदर आकर सोफे पर बैठने को कहा और बहकी बहकी बातें करने लगी। मैंने कहा आंटी आप ये किस तरह की बातें कर रही है, मैं इस तरह का लड़का नहीं हूँ। आंटी ने कहा अगर तुम मुझे खुश कर दोगे तो मैं तुम्हारे फोन में जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड की फोटो है उसके बारे में तुम्हारी माँ को नहीं बताऊंगी। मैंने कहा आपको जो मेरी माँ को बताना है आप बता सकती हैं। और मैंने आंटी को धक्का देकर वहां से चला आया। आंटी ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन मैंने नहीं माना। मैंने घर आकर सारी बातें अपनी माँ को बता दी और अब मैं उनके घर नुपुर को पढ़ाने नहीं जाता हूँ। आंटी भी अब मेरी तरफ नहीं देखती हैं और उन्होंने मुझे तंग करना बंद कर दिया है। दोस्तों यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सब ने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।